अब खबरें विस्तार से। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर कन्वाई चालकों का आंदोलन जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है। जेएमएम के बैनर पर शनिवार को टेल्को कन्वाई चालकों ने एसडीओ प्रेम रंजन के साथ बैठक की। बैठक में जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, बाबर खान, सुमन महतो भी मौजूद थे। चूंकि त्रिपक्षीय वार्ता होनी थी, पर टाटा मोटर्स प्रबंधन मामला अदालत में होने का हवाला देते हुए बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। वार्ता के क्रम में ये बात फिर दोबारा दिग्भ्रमित करने का काम किया है। 40 साल से जिला प्रशासन दिग्भ्रमित हो रहा है टाटा मोटर प्रबंधन के द्वारा, और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि जिला प्रशासन टाटा मोटर के सामने घुटना टेक चुका है। और अब एक बहाना है कि ये टाटा मोटर जो कन्वाई चालक है, ये लोग किसी मामले पर माननीय जमशेदपुर न्यायालय में गए हुए हैं, और ये न्यायालय में जब तक मामला चलेगा हम लोग बैठक में नहीं आ सकते हैं, ये बोलना है टाटा मोटर्स का। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हम माननीय न्यायालय में जमशेदपुर में जो मामला चल रहा है उसको अभी हम लोग स्थगित रखेंगे उस वक्त तक जब तक के एसडीओ के यहाँ जो त्रिपक्षीय वार्ता हो रही है जब तक वो सफल नहीं हो जाता है। हम लोग इसलिए आज हम लोग ये तय किए और एसडीओ साहब को हमने कहा है कि हम लोग जो जमशेदपुर न्यायालय में हमारा मामला चल रहा है उसको हम लोग स्थगित करते हैं, और हम लोग आपके द्वारा जो तय किया गया है बैठक, उस पर समाधान की हम लोग उम्मीद रखते हैं। उसी को देखते हुए क्या कहें? एसडीओ साहब एकदम एसडीओ साहब को करना है। न्यूनतम मजदूरी पर कोई कोर्ट नहीं जाता है। सरकार ने जो फैसला किया उसको आप लागू कराइए। तो आप कितना दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? कोई अल्टीमेटम नहीं है, इनको हम लोग सोमवार के बाद आपको तिथि बता देंगे। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ के सदस्यों ने शनिवार को 1 दिवसीय धरना दिया। उनकी मुख्य मांगों में केंद्रीय कर्मियों की तरह भत्ता, बोनस, एलटीसी शामिल है। इसके अलावा तृतीय वर्ग के रिक्त पदों पर चतुर्थ वर्ग के योग्य कर्मचारियों की प्रोन्नति कर नियुक्ति की मांग भी की गई है। उनका नेतृत्व शशांक कुमार कर रहे थे। जिंदाबाद 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 के 11 सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी के द्वारा आज पूरे जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम लोग उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के समक्ष 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि केंद्र के रूप में, केंद्रीय कर्मचारियों के रूप में हूबहू हमारी राज्य कर्मचारियों को बोनस, वाहन भत्ता, क्षेत्रीय भत्ता, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति, शैक्षणिक भत्ता, शिक्षा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, इन सारी मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी बातें सरकार सुनेगी, और आज हम लोग धरना के पश्चात उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्य सचिव झारखंड सरकार को ज्ञापन सोचेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शनिवार को समाहरणालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्राथमिक शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से प्रोन्नति रोकी गई है, साथ ही स्थानांतरण का मुद्दा भी लटका है। वे महिला शिक्षिकाओं के लिए उनके सुविधानुसार पद स्थापन की मांग कर रहे थे, साथ ही रिक्त पदों पर नियुक्ति भी शीघ्र करने की मांग कर रहे थे। हम लोग जो है झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सब शिक्षकगण हैं। आज हम लोग डीसी से भेंट किए। डीसी साहब हम लोग को समय दिए थे। हम लोगों का जो बहुत लंबी अवधि से प्रोन्नति का मामला था उस संबंध में चर्चा की गई। पहले विधिवत चर्चा हुई थी, और गृह प्रखंड से वंचित शिक्षकों का जो स्थानांतरण का मुद्दा था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश दिए थे महिला शिक्षिकाओं को सुविधानु जगह पर पदस्थापन के लिए, उस संबंध में जो है चर्चा भी हुई डीसी साहब से, और उन्होंने मंगलवार के दिन जो है डीएससी साहब को बुला करके इस संबंध में अंतिम रूपरेखा प्रस्तुत करके अपना कार्यान्वित करें। नहीं पूरा हुआ तो हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जमशेदपुर विकास समिति ने मौसमी चौधरी की 6वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साक्षी शहीद चौक में शनिवार को जमशेदपुर विकास समिति द्वारा एयर होस्टेस मौसमी चौधरी की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उसकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया।
समिति के अध्यक्ष राकेश साहू ने मौसमी के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की है। आज जमशेदपुर विकास समिति की ओर से स्वर्गीय मौसमी चौधरी जी का 6वां पुण्यतिथि को हम लोग धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और धिक्कार दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि 6 साल पूरा इस हत्याकांड का 6 साल बीतने जा रहा है और इस हत्याकांड का खुलासा नहीं होने पाया है। और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रशासन से जो हत्या के आरोपी है, जो सोनेट होटल के मालिक है, ऐसा लग रहा है पूरे प्रशासन से वो बड़े हो गए हैं, जिनके कारण आज तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं होने पाया है। रवि पारिक सोनेट होटल के मालिक है और उनके जो 2 सहयोगी 3 व्यक्तियों पर मतलब नेम्ड FIR दर्ज होने के बावजूद भी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हमें लग रहा है कि आज प्रशासन से वो लोग बड़े हो गए हैं, जिनका कारण आज तक उसका हत्याकांड का खुलासा नहीं होने पाया है। मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी द्वारा पानी के नए कनेक्शन के लिए लोगों से 4,400 रुपए वसूल रही है, पर रसीद मात्र 1,500 का ही दिया जा रहा है। मानगो के विभिन्न क्षेत्रों में पानी के लिए कनेक्शन के लिए आवेदकों से 4,400 रुपए लिए जा रहे हैं, पर रसीद 1,500 के दिए जा रहे हैं। इस पर MNAC के किसी भी पदाधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की और मामले को साफ नहीं किया है। कहीं से हो रहा है नया कनेक्शन के बारे में बोलना ये है कि नया कनेक्शन तो हो जाए, लेकिन उसका जो सिक्योरिटी मनी अमाउंट है जो आपका 1,500 है और बाकी पैसा का जो हिसाब है वो विभाग द्वारा दिया नहीं जा रहा है। कितना पैसा ले रहे हैं लोग? कितना पैसा लिया जा रहा है? 4,400 रुपया लिया जा रहा है। रसीद तो उसका 1,200 का दिया जा रहा है, 1,500 का रसीद दिया जा रहा है। बाकी जो पैसा है उसका हिसाब के बारे में ऐसा। जिला यातायात पुलिस द्वारा शनिवार को वृहद वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान में 2 पहियों वाहनों और ऑटो चालकों को ही पकड़ा गया। बिष्टुपुर पुलिस ने शनिवार को जोरदार अभियान चलाते हुए बगैर हेलमेट के 2 पहिया चला रहे करीब 100 से ज्यादा चालकों को पकड़ा। कुछ भाग खड़े होने में सफल रहे। बाद में सभी के कागजात जांच के बाद फाइन वसूली कर छोड़ा गया। हेलमेट जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको चेकिंग किया जा रहा है कि ताकि हेलमेट में कहीं दुर्घटना हो तो उसको जो बच सकता है, हेड पर चोट नहीं आ सकता है। तो फाइन ले रहे हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं जो पकड़े नहीं? फाइन रसीद देख रहे हैं कि चेक रसीद काट करके चेक कर रहे हैं। कितने लोग पकड़ा चुके हैं अभी तक? अभी तो पकड़ा चुके हैं 25-30 आदमी पकड़ा चुके हैं। ये अभियान कब तक चलेगा आपका? ये तो सर बड़ी पदाधिकारी के आदेश से। लेकिन आज का पूरा दिन ये चलेगा? 12-1 बजे तक चलेगा। वहीं दूसरी ओर मानगो में ऑटो चालकों को रोका गया। वाहन के कागजात, लाइसेंस आदि की जांच की गई। गलत पाए जाने पर ऑटो जब्त कर लिया गया। पेपर का चेकिंग हो रहा है। ये ड्राइवर लाइसेंस और प्रदूषण और परमिट, 3 चीज का चेकिंग हो रहा है। कौन गाड़ी का? टेम्पू का। ये ऊपर से आदेश हुआ है कि 3 चीज का टेम्पू का चेकिंग।